मिलिट्री कोर्ट से मजीद 60 लोगों को सजाएं सुना दी गई। बड़ी बड़ी भारी सजाएं, जिनमें इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को भी सजा सुना दी गई। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चूंकि अब ये केसेस फाइनलाइज हो चुके थे, तो अब सजाएं सुनाना जरूरी हो गया था। अब इसकी मजीद क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूं। अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। इमरान खान से आज बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई। अलीमा खान, इमरान खान की बहन, ने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का पैगाम भी पहुंचा दिया। क्या पैगाम था उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और अभी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब, सुलेमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान से मुलाकात करने अडियाला जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात जारी है। और मुलाकात के बाद वो भी अपना एक नुक्ता नजर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि इमरान खान ने उनको क्या नसीहत की है, क्या जो है वो तलकीन की है। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के बारे में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, इन सब के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो इस केस को दबाए बैठी है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अभी वो केस पेंडिंग है। लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट को ये इजाजत दे दी गई कि आप उनका ट्रायल भी कर सकते हैं और फिर ट्रायल, पहले सजाएं रोकी गई कि आप सजा नहीं सुना सकते, और फिर जब एनी बेंच बना जो इनकी मर्जी से बनाया गया तो उसने सजा सुनाने का भी हुक्म दे दिया। और एक तरह से तो ये अच्छा हुआ कि बजाय वो लोग जो बेचारे 1.5-2 साल से इनकी कैद में थे, सजाएं भुगत रहे थे, तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, उनकी फैमिली से उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो सजाओं के बाद कम अज कम अब इनका जो किस्सा पारीना हो चुका है कि जो काम इन्होंने करना था वो कर दिया है। अब वो अगले का लाहे अमल होगा कि अब वो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं लेने के बाद वो हायर कोर्ट में अपील करते हैं, उनको अपील का हक दिया जाता है, नहीं दिया जाता। और अगर हायर कोर्ट में वो जाएंगे तो यकीनन ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब को भी तोशा खाना में इसी तरह की सजाएं, वो भी इन्हीं की बनाई गई कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट्स, वो भी तकरीबन मिलिट्री कोर्ट ही थी, जिनमें इमरान खान को 10 साल 14 साल की सजाएं सुनाई गई। लेकिन वो जब भी हाई कोर्ट में वो केसेस गए, तोशा खाना हो, इद्दत में निकाह केस हो, साइफर केस हो, तो वो उड़ गया। बजाय अब ये बेचारे जो पिछले 1.5-2 साल से मिलिट्री कोर्ट्स में पड़े थे और उनकी फैमिली रो रही थी कि उनको टार्चर का निशाना बनाया जा रहा है, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो कम से कम अब जो किस्सा खत्म होना था वो हो चुका है। तो यकीनन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और बाकी तमाम ममालिक से इस पर बहुत जो एतराजात भी उठाए जा रहे हैं और इस पर बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। और कहा जा रहा है पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि जीएसपी प्लस का स्टेटस भी आपका खदशे में है, या अमेरिका की नई जो इंतजामिया आ रही है, ट्रंप इंतजामिया, उसमें रिचर्ड ग्रैनियल ने पहले ही इनके ऊपर हथौड़ा चलाया हुआ है कि आपको ये सारे जो मुकदमात है ये झूठे हैं, हम जानते हैं। इमरान खान के ऊपर भी सारे झूठे मुकदमात हैं और आपको फ्री इमरान खान, वो बार बार कह रहा है कि आपको छोड़ना पड़ेगा इमरान खान को। तो अब यकीनन ये मिलिट्री कोर्ट में जो सजाएं देनी थी वो सुना दी गई हैं। और हसन नियाजी जो इमरान खान के भांजे हैं और सबको पता था कि उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो उनको भी 10 साल की सजा सुना दी गई। मिलिट्री कोर्ट्स में हसन नियाजी को 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनके जो बाप है हफीज नियाजी साहब, वो गुलाम इब्ने गुलाम है, उन्होंने गुलामी की, ये समझा जा रहा था कि शायद उस गुलाम को कोई सिला दिया जाए, लेकिन जो आका होते हैं वो मर्जी हो तो गुलाम को कोई उसकी वफादारी का सिला देते हैं, अदरवाइज गुलाम उनसे कोई मुतालबा नहीं कर सकता वफादारी का। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो बाद में रोते भी रहे कि मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि उन्होंने हमेशा नस्ल दर नस्ल गुलाम होने का सबूत दिया है, तो उनको ये बता दिया गया कि आप हमारे गुलाम हैं, लेकिन आपका बेटा चूंकि इमरान खान का भांजा है, लिहाजा हम आपकी गुलामी की कदर तो जरूर करते हैं, लेकिन हम आपकी गुलामी की इतनी कदर भी नहीं करते कि हम आपके बेटे को इस वजह से रिहा कर दें कि जी वो आपका बेटा है, वो इमरान खान का भांजा है, उसका बड़ा कसूर ये है, लिहाजा उसको सजा बनती है और उसको सबसे बड़ी सजा यानी 10 साल की सुना दी गई। तो अडियाला जेल में दूसरी तरफ आज बड़ी चहल पहल थी। अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए और अडियाला जेल में पहले तो अलीमा खान ने मुलाकात की और वो बहर आई मीडिया से, उन्होंने बात करते हुए इमरान खान का पैगाम भी पहुंचाया। लेकिन अलीमा खान के बाद अब दूसरी बड़ी मुलाकात भी जारी है इमरान खान के साथ। साहबजादा हामिद रजा जो मुज़ाकराती कमेटी है, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब, सुलेमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर भी।
तो अब इनकी मुलाकात के बाद ये अपना लाहे अमल देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वीडियो के जरिए कि इमरान खान ने उनको क्या कहा है, क्योंकि इन सब का माटो है कि हमने इमरान खान की बात पर ही आगे बढ़ना है, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। इमरान खान के बगैर हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो जो अलीमा खान ने उन्होंने मुलाकात की तो उनके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब हमने इमरान खान से तरसीलात ज़र के बारे में पूछा कि क्या अब रेमिटेंसेस का आपका चूंकि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं तो क्या वो अब रोकने का हुक्म है या वो दोबारा वो आप उसको अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि हमारे जो दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के जरिए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इन दो मुतालबात जब तक ये हमारे पूरे नहीं होते तो तब तक मैंने ये कोई कॉल वापस नहीं ली है। हमारी जो तरसीलात ज़र की कॉल है वो अभी जारी है, यानी हमारा जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं उनको जो हमने हुक्म दिया है वो हमने अभी विदड्रा नहीं किया, हम उससे पीछे नहीं हटे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट में इसीलिए ये आम वर्कर्स का ट्रायल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, लिहाजा ये उनको किसी और कोर्ट में अगर ले जाते तो फिर तो इनको सबूत देना पड़ते, लिहाजा ये इसीलिए उनको मिलिट्री कोर्ट में ले गए और बड़ी बड़ी सजाएं सुना दी गई हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि एक शख्स को सिर्फ इसीलिए सजा सुनाई गई कि उसने एक कोर कमांडर हाउस से एक मोर पकड़ा हुआ था, हालांकि बाद में उसने वो मोर छोड़ भी दिया था। तो अब एक मोर चोर की सजा 10 साल या 5 साल तो नहीं हो सकती, जो उसने इतनी गलती तो कर ली कि एक सिविलियन ने कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़े साहब का मोर सिर्फ उठा लिया, उसको प्यार किया, उसको अच्छा लगा और बाद में उसको छोड़ भी दिया गया, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा गुनाह समझा जा रहा है कि आपने एक ब्राह्मण के मोर को हाथ कैसे लगाया। बेशक फिर आपने छोड़ दिया लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है, लिहाजा उसको भी सजा सुना दी गई। तो जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनमें तो फिर एक मोर चोर को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, लिहाजा इसीलिए ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में ले गए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह वाजे कहा कि सब कैदियों को रिहा कर दें, सियासी कैदियों को, मेरा यह मुतालबा है, बेशक मुझे जितना अरसा जेल में रखना है जेल में रखें। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं हाउस अरेस्ट कभी नहीं होगा, कि ये मुझे पेशकश की जा रही है या बातें उछाली जा रही है कि इमरान खान को या बनी गाला या जमान पार्क में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जेल में ही बैठा रहूंगा, अपने केसेस का सामना करूंगा और केसेस से बरी होकर मैं फाते होकर जेल से बाहर निकलूंगा। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मैं डील करके या इनसे बात करके इनसे मैं कोई भीख मांगकर जो अपने आप को जमान पार्क या बनी गाला मुंतकिल करवा लूं, नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा है कि मेरे तमाम सियासी वर्कर्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन बेशक मुझे जितना अरसा इन्होंने जेल में रखना है वो जेल में रखें, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, मैं कोई इनसे भीख नहीं मांगूंगा, कोई इनसे डील नहीं करूंगा, ना मैं इनको कहूंगा कि मुझे बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट कर दे, नहीं, मैं इसी जेल में रहूंगा। और जब मैं फाते होकर अपने केसेस का सामना करके उसके बाद मुक्का लहरा कर मैं जेल से निकलूंगा, एक फाते के तौर पर जेल से निकलूंगा, मैं डील के तौर पर जेल से नहीं निकलूंगा। उसके बाद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में मैंने सुना है कि पाकिस्तान के आजकल उसके हालात जो है वो खराब हो चुके हैं और एक दूसरे पर जो है वो गोलाबारी भी की जा रही है, इस हद तक बात आ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुस्लिम मुल्क है और अफगानिस्तान में जब से अमन आया था पाकिस्तान में भी अमन था और पाकिस्तान के अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन जरूरी है। और जब अमेरिका वहां से गया तो उसके बाद जब हमारी हुकूमत थी तो अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और पाकिस्तान में भी अमन था, अफगानिस्तान में भी अमन था। और अमन ही किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतरी का जो जिम्मेदार है। अगर आपका मुल्क में अमन नहीं होगा तो फिर आपकी इकोनॉमी पर भी उसका बुरा असर होगा। और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरक्की के लिए उन्होंने कहा कि इन 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदालतें अपना काम करें, मेरिट पर काम करें, इंसाफ पर काम करें, ना कि किसी के हुक्म पर कि जी हमने फैसला सुनाना है, महफूज फैसला सुनाना है, लेकिन अभी हुक्म आया कि महफूज फैसला ना सुनाए, कुछ उसको पोस्टपोन कर दे फिर सुनाए, तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, एक पार्टी का मैंडेट चुराकर 17 सीटों वाले को हुकूमत दे दी जाएगी तो वो मुल्क भी कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना उसकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती। और तीसरा इमरान खान ने कहा कि ये अमन भी किसी मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, किसी मुल्क की तरक्की के लिए अमन का होना भी जरूरी है। तो ये 3 चीजें जब तक पाकिस्तान में नहीं होगी
ये जितने भी ओछे हथकंडे अपनाते रहे, लोगों को मारते रहे, लोगों का कारोबार तोड़ते रहे, ये अपने बातें अपने तौर पर करते रहे कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई है, स्टॉक मार्केट दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बन गई है। तो ये इनके ओछे हथकंडे हैं, ये सिर्फ इनकी एक बातें हैं, जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि इदारों को अपने डोमेन में रहना चाहिए। जब इदारे अपने डोमेन में होंगे, जिनका काम सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी करेंगे, जिनका काम बॉर्डर पर रहना है वो बॉर्डर पर रहेंगे, तो फिर मुल्क के लिए, मुल्क के अंदर अमन भी होगा, मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अगर जिनका काम बॉर्डर में रहना है वो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहेंगे, किसी सियासी पार्टी को आगे लाने के लिए कोशिश करते रहेंगे, किसी को पीछे धकेलने के लिए, तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करता। और इमरान खान ने कहा कि मैं बाहर नहीं आना चाहता जब तक मुझे इन केसेस से मैं बरी नहीं हो जाता जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए हुए हैं। और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा मेरा सिर्फ यह मुतालबा है कि मेरे जो सियासी वर्कर्स, चाहे वो 9 मई के झूठे केसेस में हैं, चाहे वो 26 नवंबर के हजारों सियासी वर्कर्स को जेलों में डाला हुआ है, उन सबको रिहा किया जाए। जब तक मेरा आखिरी वर्कर रिहा नहीं हो जाएगा मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। अल्लाह हाफिज।